हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। तो गाइस, मैं अपने ना होम टाउन आ चुकी हूँ, गांव में, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। और गांव में आने के बाद गांव की और थोड़ी खेतों की सैर ना की जाए तो मुझे लगता है आना ही फिजूल है। तो हम जो है अब खेत जा रहे हैं अपने। मैं बच्चों को खेतों की सैर करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे गांव का व्यू कैसा दिख रहा है, और बच्चे भी मेरे साथ हैं। तो यहाँ से चलते हुए हम जा रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ, ये जो है ये मेरा भाई है छोटा सा, और ये मेरी नीज़ है और मेरा बेटा है। और यहाँ से जो है हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। जो खेतों का जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहाँ से। और आज थोड़ी धूप भी निकली हुई है। ये देखिए, ये बच्चे जो हैं दिखाते हुए, सब मुझे बताते हुए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे, ये इसका खेत है, ये उसका खेत है। मुझे पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे दिखा रहे हैं तो हम थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं, उनकी बातें सुन भी लेते हैं। इस रोड से जा रहे हैं, जो रोड पक्की है, और ये यहाँ पे पानी के लिए कुछ छोटी नहर टाइप बनी हुई है। और ये देखिए बच्चे, देखो। गेहूँ की जो फसल है इस टाइम, वो यहाँ पे है। और जो बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने अपनी ना खेत में ही एक छोटा सा रूम बना रखा है। और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे वो चाय वाय का सारा सामान ले आते हैं अपना। और ये देखिए, ऐसे इन्होंने अपनी ना खेत के एंट्रेंस पे ये जाल लगा के, और ताकि कुछ एनिमल्स वगैरह नहीं है। और ये बैलगाड़ी देखिए, लुक एट। मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़िद कर रहा था इस पे बैठने के लिए, लेकिन ये हमारे गांव की तरफ वापस आ रही थी और हमें जाना था, इसलिए हम नहीं बैठे इस पे। किसी और दिन मैं इसको बिठा दूंगी। और देखिए, ये जो व्यू है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ब्यूटीफुल है। ये एक ट्यूबवेल जो है मोटर से चलता है। यहाँ पे आप जब चाहो पानी का वो कर सकते हो। मतलब आपको जब भी चाहिए पानी, तो लगाइए इसको स्विच में और ऑन कीजिए बटन। और देखिए, सूरज भी आज निकला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा घूमना अच्छा है, जाना भी चाहिए। मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, वो बैलगाड़ी जा रही थी और हमें जो है वापस, हम वो गाँव की तरफ जा रही थी और हमें खेत की तरफ आना था। बच्चे जिद कर रहे थे। तो हम जो है, ये हमारा खेत है, हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं। बच्चे थोड़ा सा मेरे से आगे हैं, बिकॉज़ दे आर सो एक्साइटेड। और ये जो हम अपने दूसरे खेत में जा रहे हैं, तो यहाँ का जो रास्ता है वो कच्चा है। और सेम क्रॉप्स है यहाँ पे, सेम क्रॉप्स हैं यहाँ पे भी। वही गेहूँ, सरसों एंड ऑल थिंग्स, सब चीज़ें वही हैं। इस कच्चे रास्ते से होते हुए अब हम खेत पहुँचते हैं। और सामने देखिए, ये ना गांव में जो जिन्होंने गाय भैंस रखी हुई होती है, उसके लिए चारा लेके आते हैं। तो वो एक, ये टुक टुक जुगाड़ जिसको कहते हैं, टुक टुक भी बोलते हैं, जुगाड़ भी है। देखिए, मोटरसाइकिल के पीछे एक मतलब ये छोटी सी ट्रॉली होती है, और उसी में ये लोग सब भर के ले आते हैं। ये देखिए सरसों के खेत, देखिए इतने सुंदर लग रहे थे ना, आने का मन ही नहीं कर रहा था, वहीं रह जाएं ऐसा लग रहा था। ये खेतों के ना, हर किसी के खेत में चारों तरफ आपको तार। और ये देखिए, जो यहाँ पे हो सकता है सांप हो, बिल हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ था, पता नहीं इसमें क्या इन्होंने बो रखा है। ये हमारा खेत नहीं है। ये देखिए सरसों के खेत। और ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। ये मुझे नहीं पता
कौन सी, यहाँ यहाँ से ये अपने गाय भैंस के लिए जो चारा होता है यहीं पे वो स्टोर करके रखते हैं और फिर यहाँ इसको अच्छे से कवर कर देते हैं और फिर इसको अपना जब चाहे इनको घर में ले जाना हो तब ले जाते हैं। ये इन्होंने सोलर सिस्टम लगा रखा है, हर किसी खेत में आपको सोलर सिस्टम दिखेगा लाइट के लिए। ये देखिए, और ये बच्चे डांस करते हुए देखिए इतनी भारी है और गांव भी काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर तो है। और ये पता नहीं इन्होंने क्या मतलब वो रखा हुआ था ऐसे, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ था। और ये एक झोपड़ी भी बनी हुई थी, पास में साइकिल थी और बच्चे इसके ऊपर चढ़ चुके हैं, कह रहे हैं हमें इस पे खेलना है। तो मैंने मना किया था कि कहीं खुजली वुजली नहीं आने लग जाए, तो इसीलिए। और ये देखिए, ये इनके आने जाने का जो है साइकिल, और ये की झोपड़ी। और ये देखिए इन्होंने अंदर, मैं आपको झोपड़ी के अंदर दिखा रही हूँ, एक चारपाई, यहाँ पे आपको चूल्हा भी दिखेगा। और ये जो खेत में शायद कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कुछ छिड़काव सा कर रहे हैं, हमने पूछा नहीं। एक मोटर चल रही है यहाँ पे इनके पीछे जो इन्होंने कर रखा है, और उसी से। और ये एक नील गाय दिखी, हम बहुत आगे भी जाने वाले थे लेकिन इसको देखते ही ना हम वापस आ गए थे, हमें डर लग रहा था कि कहीं ये मार वार नहीं दे। और ईंटों का वो ईंट जहाँ बनती है वो भट्टा होता है, वो भी दिखाई दे रहा है। ये जो है शायद एक तो भाग चुकी है, और ये दूसरा देखिए वो उसी के पीछे भाग रहा है, दो है ये। हम आगे नहीं गए क्योंकि हमें डर लग रहा था, मैं आगे बहुत आगे जाना था नहीं है। ये देखो बच्चे इशारे कर रहे हैं कि वो इतनी दूर जा चुका है, हम चल सकते हैं आगे भी, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं गए। ये देखिए ये काफ़ी सारे थे, और ये फसल भी ख़राब कर देते हैं, जैसे ये भाग रहे हैं क्योंकि इनका पूरा झुंड होता है। देखिए दो पहले जा चुके से, दो और हैं अभी। एक्चुअली यहाँ पे हमें मेरे ताऊ जी का घर है जो खेत के बीच में बना हुआ था, जिसे ढानी बोलते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ से आके ये वाला, हमें इनके घर मिलने भी जाना था, लेकिन जो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे थे और रास्ता भी इधर से ही था, तो हम लोग नहीं गए भैया। और अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, यहीं से मुड़ चुके हैं। यही सरसों के खेतों से होते हुए हमें वापस घर जाना है, और अभी काफ़ी दूर है। और ये हम आ गए उसी पक्के वाली रोड पे और गांव के पास भी पहुंच चुके हैं। तो अभी बिल्कुल आ गए हैं हम, बिल्कुल गांव के पास। ये हमारे जो है खेतों की और गांव की जो है बाउंड्री है, यहाँ से खेत और गांव का एंट्रेंस होता है। इधर से आते हैं तो गांव खेतों की तरफ, और जाते हुए गांव की तरफ एंट्रेंस होता है। और ये बैलगाड़ी आपको हर किसी के घर के आगे दिखेगी। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनके पास ये होता है। और ये इन्होंने अपनी लकड़ी जो है साइडों में रख रखी है ताकि आग जलाने के काम आते हैं। और एक आंटी जो है ये आ रही हैं, शायद इन्होंने ये तसला ले रखा है, गोबर वोबर डालने के लिए आ रही होगी। और अब हम जाने हैं घर, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। ये उपले वुपले लकड़ियाँ वकड़ियाँ इन्होंने सब ने डाल रखी हैं। ये देखिए घर भी इनके आपको सेम पैटर्न के घर मिलते हैं यहाँ पे। मैं अपना भी घर आपको दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।